हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएनबी के सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही एमसीक्यू भी हम देखेंगे जिससे क्लियर हो जाए हमारे जो भी पॉइंट्स रहेंगे वह। तो पहला टॉपिक हमने लिया है पंजाब नेशनल बैंक की विकास गाथा को समझते हैं। एक स्वदेशी बैंक के विचार का जन्म मई 1894 को हुआ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना अप्रैल 12, 1895 को की गई। पहली शाखा लाहौर के अनारकली बाजार में खोली गई। उस समय बैंक की ऑथराइज कैपिटल व कार्यशील पूंजी क्रमशः 1 लाख व 20,000 रुपये थी। मतलब कार्यशील पूंजी जो था वह 20,000 हो गया और आपका ऑथराइज कैपिटल जो था वह 1 लाख रुपया हो गया। पहले निवेशक मंडल में सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल, इसी जैसेवाला, राय बहादुर लालचंद, काली सतना राय, लाला प्रभु दयाल, लाला ढोलनदास जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पहले अध्यक्ष सरदार दयाल सिंह मजीठिया थे। लाला हरकिशन लाल ने प्रथम सचिव के रूप में कार्य किया। अब तक 9 बैंक सम्मिलित या विलीन हुए हैं, जिसमें वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो हमने अभी पढ़ा 12 अप्रैल 1895 को। थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। जब हम ध्यान देंगे तो हमें स्पष्ट रूप से याद होते जाएगा और जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको एक बार आप कोशिश करेंगे एक नज़र कम से कम डेली देख लें, जिससे भूलेंगे नहीं हम। तो 12 अप्रैल 1895, 2-3 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। एक बार अगर आप डेली देखते हैं सबको, तो मैं इन सब का एक ब्लॉग बना दिया हूं, जिससे आप ओपन करके मोबाइल फ़ोन में भी इजीली एक नज़र में देख सकते हैं। दूसरा है स्वदेशी बैंक का विचार कब हुआ? तो 19 मई 1894 है। पीएनबी की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? लाहौर में था। लाहौर में पीएनबी की पहली शाखा किस बाजार में थी? तो अनारकली बाजार। अगला है स्थापना के समय पीएनबी की अधिकृत पूंजी, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल जो था वह 1 लाख था, ठीक है, और 20,000 क्या था? वर्किंग कैपिटल था। तो वर्किंग कैपिटल कितना था? 20,000 रुपये था। अगला, पीएनबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया थे। मजीठिया से याद रखेंगे, याद रहेगा। पीएनबी के पहले सचिव के रूप में तो हरकिशन लाल, लाला हरकिशन लाल थे। निम्न में से पीएनबी के पहले निदेशक मंडल में शामिल नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों कि शामिल कौन नहीं था। तो शामिल कौन नहीं था? लाला ढोलनदास शामिल था, लाला लालचंद शामिल था, काली प्रसन्ना राय शामिल थे, लेकिन यहाँ मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं था। तो हम डेली देखेंगे तभी ये चीज़ें हमें याद रहेंगी इस चीज़ को, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सरदार दयाल सिंह मजीठिया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे पत्रकारिता एवं शिक्षा से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसको ध्यान रखना है। पीएनबी का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली है। निम्न में से 2 बैंक 2020 में पीएनबी में विलय हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है, हम पता होना चाहिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 2020 के विलय के बाद पीएनबी भारत का कौन सा सबसे बड़ा बैंक बना? यहाँ तीसरा दिया है। एक बार क्रॉस चेक आप भी करेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन के डाउट आपको लगते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करके बताएंगे, जिससे हम उसको सुधारेंगे और सही ज्ञान हम अपने पास रखेंगे।
पीएनबी में अब तक कुल कितने बैंकों का विलय हो चुका है? तो अभी तक 9 बैंकों का विलय हो चुका है टोटल। पीएनबी के पहले ग्राहक कौन माने जाते हैं? पहले ग्राहक रईस व्यापारी नहीं थे, मध्यम वर्ग के भारतीय थे। पीएनबी ने किस वर्ष भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय करण स्वीकार किया था? तो ये है 1969 में। याद रखना है। पीएनबी का आदर्श वाक्य टैगलाइन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लुधियाना में। यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कहाँ हुई थी और पीएनबी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोनों का दे देगा अपना अपना जगह, ऐसे करके पूछ सकता है। तो याद रखना हमें, पीएनबी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारतीयों के लिए स्वदेशी बैंक सेवा उपलब्ध कराना, इसलिए पीएनबी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये रहे इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। इन सभी को आप डेली एक बार ओपन करके देख लेंगे, तो इससे आपका टाइम ही बचेगा और आपको याद भी रह जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है उन सभी चीज़ें। तो मैं इसको एक ब्लॉग स्पॉट में ब्लॉग के रूप में डिज़ाइन कर दिया हूँ, जिससे आप प्रॉपर डेली बेसिस पे मोबाइल में भी अपने बहुत इजी तरीके से ओपन करके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, जहाँ से आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।